higher energy level, what will it attract? It will attract the Fudu people also, because obviously they want to become like you, but it will attract the good people also simultaneously, high energy people also. So that is why energy का concept है यहाँ पे इस तरीके से इन रात्रियों में, और हिंदी का जो कन्वर्जन है उसमें चला जाता है. देन फाल्गुन का महीना आता है, दिस इज कॉल्ड पूर्व फाल्गुनी, एंड देन दिस इज उत्तरा फाल्गुनी. if I remove this, you see, अब पूरे बंच के बीच में स्पाइका सबसे अलग से दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वही दिखता है, उसकी ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग है. रेगुलर्स में the question is कि why Navratri is attached to a word called Ratri, and why we call Shivratri or Navratri. What's the significance in that? शादियां तो रात में ही होती हैं, तो इसलिए शिवरात्रि रात्रि हो गई. वंडरफुल. हाँ अर्चना जी, आपका कोई व्यू पॉइंट इस पे? चैत्र महीना इसलिए कहा जाता है, हमारे यहाँ साल में 4 नवरात्र होते हैं, और जिस महीने में वो नवरात्र होते हैं उसी महीने से उस नवरात्र का नाम दिया जाता है. जैसे दो क्वेश्चन ना वो उसके लिए नवरात क्यों जोड़ा गया? देखना, अगर आप सोचो ना, रात्रि साधना के लिए, क्योंकि दिन में सनातन धर्म में जैसे लोग खेतों में काम करते हैं तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए हमारे यहाँ ज्यादातर जो मेडिटेशन वाली जो पूजा प्रार्थना होती है वो रात में ही होती है, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता. okay, that's very close to correct. Yeah. Apurva ji, any viewpoint? Mute app. No idea. Okay. Neha ji, any comments? No. Okay. So see, if you understand the nature, like ना, अगर आपको nature की समझ है, you would easily get the answer. तुम देखो कि हर जो नवरात्र के बाद क्या होता है, there is this zone of transition comes. हर नवरात्र आपको ना उस ट्रांजिशनिंग पीरियड में आती है जहां पे मौसम बदलता है. लाइक इससे पहले क्या होएगा कि लाइक गर्मी जब आ रही है, लेकिन अब जो नवरात्र है इसका मार्किंग है कि अब गर्मी आना शुरू हो गई. ठीक है, अब इसके बाद लाइक यू कैन नॉट गेट लाइक ना रेन्स और समथिंग लाइक दैट कि जो मिडिल में आपको थोड़ा कूलनेस प्रोवाइड करे. इसके बाद गर्मी है, दैट इज उसका वो बाउंड्री है, दैट इज नवरात्र. न्यू नाइट्स, दैट्स द कॉन्सिक्वेंस. न्यू नाइट्स आ रही है, उसके बाद क्या होएगा? सिमिलरली ठंडी आने से पहले यू गेट इट, ठीक ना, दिवाली आने से पहले, बिफोर दैट यू गेट दिस नवरात्रि अगेन. देन पता है स्प्रिंग ड्यूरेशन में, लाइक द मोमेंट अभी जब आप देखोगे, जब ठंडी क्रॉस हुई थी, देयर इज अ नवरात्रि कॉल्ड एज गुप्त नवरात्रि. ठीक है, वो पता नहीं है सबको उसके बारे में, दैट इज व्हाई इट्स सेड एज गुप्त नवरात्रि, बिकॉज इट्स अ सीक्रेट. बेसिकली वो ट्रांजिशनिंग पीरियड होता है जब ठंडी छोड़ करके वो स्प्रिंग में एंटर करती है. तो बेसिकली जो भी रात्रि का कॉन्सेप्ट, रात्रि जो शब्द है वो बेसिकली इसी से जोड़ा गया है कि नाइट्स, न्यू नाइट्स का कॉन्सेप्ट आता है. एंड न्यू नाइट्स में आप देखो, कोई भी जो मजा है वो पता है कब होता है? जब आप हाई से लो में जाओ या लो से हाई में जाओ. इन सेंस कि जब भी ट्रांजिशन है ना, सबसे ज्यादा एनर्जी का एक्सचेंज है वहां पे कोई भी ट्रांजिशन में. लाइक आप बहुत एक्टिव हो एंड यू लाइक ना, आपके अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है एंड आप उसको रिलीज करते हो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, तो वो उसमें मजा आता है. स्टैग्नेंसी में किसी को मजा नहीं आता है. ठीक है, स्टैग्नेंस में फन नहीं है. तो रोलर कोस्टर राइड है, ठीक है, आप रोलर कोस्टर राइड में क्या करते हो? बेसिकली यू जंप फ्रॉम हाई टू लो. तो बेसिकली एनर्जी स्टोर्ड होती है जंप हाई में और वहां से नीचे आते हो, दैट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, और उसी में मजा आता है. ठीक है, इसी तरीके से मेडिटेशन के अंदर में भी, इन टर्म्स ऑफ मेडिटेशन, दीज लाइक ना, ये जो ट्रांजिशनिंग पीरियड्स होते हैं ना, दे आर पीक. इसीलिए लाइक आपने कभी भी ध्यान साधना के रूप में कभी सुनो तो बोला जाता है सुबह के समय करिए जब आपका ब्रह्म मुहूर्त हो, सूर्योदय हो रहा हो, या फिर शाम में करिए. व्हाई? बिकॉज एट दैट इन अ डे टाइम भी वो पर्टिकुलर ट्रांजिशन है, और ट्रांजिशन में क्या है कि ज्यादा मेडिटेटिव, ज्यादा एनर्जी होती है किसी भी उसके टाइम में. ठीक है, एंड इसके बाद ट्रांजिशन हो जाता है नवरात्रि. इसीलिए जो शब्द इनमें स्पेशल सिग्निफिकेशन दिया जाता है इन रात्स में, नाइट्स का,
और इन नाइट्स में लाइक ना जागरण, लाइक सी शिवरात्रि और नवरात्रि इन दोनों में जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। लाइक पीपल वर लाइक ना फोर्स टू वेक अप, लेकिन पूरी रात जागो। दे डेफिनेटली मेड श्योर कि ना एवरीबडी तो जगराते होते थे, माता के रानी के वो होते थे। सिर्फ माता रानी की क्यों हुए, गणेश भगवान के जगराते क्यों नहीं हुए? कभी सोचा कि गणेश भगवान का जगराता क्यों नहीं होता? नहीं होता है ना, क्योंकि नवरात्रि का कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। और शिवरात्रि का कॉन्सेप्ट है, शिवरात्रि में भी कभी सोना नहीं चाहिए, दैट इज द वो। तो दैट इज द होल सिग्निफिकेंस कि ये नाइट में ना आप मत सोइए। अब सोने का क्या पर्पस, मतलब जागने का क्या फायदा मिलता है? सी द होल एनर्जी सिस्टम जो है ना वो स्पाइन से रन होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज द मेन की, जिसके अंदर जितने ज्यादा एनर्जी होगी उसका लाइक ना वो बंदा उतना स्टिफ बैठता है, ठीक है ना, उतना उसका लाइक ना पोस्चर जो होगा एकदम एक्यूरेटली करेक्ट होगा। और जितना जितना व्यक्ति लो एनर्जी होगा ना वो ऐसे बैठे, ठीक है, वो ऐसे बैठेगा, झुक के बैठेगा, ऐसे कंधा कर लेगा, ठीक है, ऐसे करेगा वैसे करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली स्पाइन में एनर्जी नहीं है। चलेगा भी तो बुड्ढों की तरह, बुड्ढे कैसे चलते हैं? स्पाइन एनर्जी, एनर्जी जब नहीं होएगा व्यक्ति के अंदर में तो वो फ्लक्चुएशंस देगी, पूरी बॉडी की हिलाती रहेगी। हाई एनर्जी वाला व्यक्ति क्या होगा, स्पाइन की उसकी इरेक्शन रहेगी और वो उसमें रहेगा। तो इस जो नवरात्रि की राइट्स है ना, तो क्योंकि इस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो अर्थ का लाइक ना पूरा अलाइनमेंट हो रखा है, स्टार्स और अर्थ का, सन का, मून का, सबका अलाइनमेंट इस सच दैट कि अर्थ से ऊर्जा बाहर जा रही है। तो बेसिकली अगर आप प्लेन पे हो तो व्हाट वी विल फील कि अपवर्ड डायरेक्शन में नेचर का मूवमेंट हो रहा है बेसिकली। सो व्हेन यू विल सिट इन दिस वे ना, अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज कि आपका स्पाइनल कॉर्ड इरेक्ट रहना जरूरी है, तो क्या, सो दैट यू कैन अपलिफ्ट योर एनर्जी लेवल्स आल्सो इन द सेम वे। और जिस प्रकार का आपका एनर्जी लेवल है उसी प्रकार के लोग आपके जीवन में अट्रैक्ट होंगे। अब आपके लाइक ना फुद्दू वाले एनर्जी लेवल्स हैं तो फुद्दू लोग आपके इर्द गिर्द आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। और higher energy level, what will it attract? It will attract the Fudu people also, because obviously they want to become like you, but it will attract the good people also simultaneously, high energy people also. So that is why energy का concept है यहाँ पे इस तरीके से इन रात्रियों में। और इसीलिए यहाँ पे ध्यान साधना और इन सब की, इसीलिए लाइक ना प्रॉपरली रिचुअल्स बनाए गए हैं कि इन लाइक ना ऐसे से चीजें कीजिए आप, इसमें ऐसा ऐसा करना होता है, ये मंत्र पढ़िए, ये पढ़िए। Ultimately it all comes down to meditation, ध्यान कीजिए, that is the core of it, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन था एज अ रात्रि के ऊपर। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि why it is called चैत्र नवरात्रि होगी, ठीक है। चैत्र, जिसको चैत्र नवरात्रि बोलते हैं, तो चैत्र में ऐसा क्या खास बात है? तो व्हाट इज चैत्र? सी if you understand, let me share. ठीक है, see if you understand the whole sequencing, ठीक है। अभी हम लोग ने जब लास्ट टाइम स्काई को डिवाइड किया था, वी डिवाइडेड इनटू 12 पार्ट्स, ओके। सो अगर मैं 12 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, दैट वुड बी 8, 9, 10, 11, 12. So it is more. So this should be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfect. ठीक है, 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली हर एक जो आपका ये हो गया वो एक राशि हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब हर एक राशि जो है उसमें भी ना लाइक एरीज मान लीजिए, उसमें भी सब डिविजन्स है। सब डिविजन्स की ये पूरा जो एंगल है वो कितना डिग्री का है? 30 डिग्रीज का है, ठीक है। अब इस 30 डिग्री के अंदर भी 3 डिग्रीज 20 मिनट्स की डिविजन्स है, दैट इज स्मॉलर, मच स्मॉलर डिवीजन। बस उससे ज्यादा एक है, उससे कम एक जो डिवीजन है 13 डिग्री 20 मिनट्स का डिवीजन है, ठीक है। इस 13 डिग्री 20 डिवीजन को ही नक्षत्र बोला जाता है बेसिकली। मतलब एरीज यानी कि कोई भी राशि का पार्ट ही है नक्षत्र, ठीक है। इट्स अ सब पार्ट जो कि नक्षत्र है। इन्हीं नक्षत्रों के अगर नाम पढ़ोगे आप तो यही आपको ना मौसम्स के नाम मिलेंगे। लाइक हिंदू कैलेंडर्स के अंदर जो आपके मौसम के नाम है ना, लाइक पौष का महीना आता है, ठीक है। व्हाट इज पौष? पौष इज पुष्य नक्षत्र,
पुष्य के नक्षत्र में जिस टाइम पे फुल मून लगता है उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं पौष का महीना चल रहा है, माघ का महीना चलता है। हिंदू कैलेंडर्स के हिसाब से माघ का महीना पता है क्या होता है? राइट अलोंग दिस फेब्रुअरी, माघ के महीने से होता है, ठीक है। तो इफ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो राशिज हैं, सो लियो के अंदर में माघ आता है, ठीक है। सो फर्स्ट 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट्स तक वी हैव लियो, एंड लियो के अंदर पहला जो आएगा नक्षत्र वो मघा आएगा। बेसिकली मघा बोलते हैं, माघ बोलते हैं, दैट इज ऑल इंग्लिश टू हिंदी का जो कन्वर्जन है उसमें चला जाता है। देन फाल्गुन का महीना आता है, दिस इज कॉल्ड पूर्व फाल्गुनी, एंड देन दिस इज उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है। तो ये एक सिर्फ एक लियो के साइन में है, ठीक है। अब ये 3 डिग्री 20 मिनट्स है, ये भी 13 डिग्री 20 मिनट्स है, तो दोनों मिलाकर के 26 डिग्री 40 मिनट हो गया, ठीक है। एंड देन द लास्ट पार्ट इज अगेन 3 डिग्री 20 मिनट्स, जो कि 1 पार्ट ही है। तो नेक्स्ट राशि के अंदर में, जो नेक्स्ट राशि यानी कि वर्गो है, ठीक है, उसके अंदर में आपको क्या मिलेगा? रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन है कि 10 डिग्री तक आपको क्या मिलेगा? उत्तरा फाल्गुनी मिलेगा, ठीक है। देन इसके अंदर आपको मिलेगा हस्ता, दैट इज अगेन 13 डिग्रीज 20 मिनट्स लॉन्ग, एंड देन मिलेगा चित्रा, ठीक है। सी चित्रा का जो नक्षत्र है वो अगेन फाइनली जो आता है तुम्हारा लास्ट के 10 डिग्रीज हो गया 23 640, या राइट 6 डिग्री 40 मिनट्स का आपका ये बचता है। पता है, इफ यू अंडरस्टैंड जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको बॉक्स बनाया था, तो बेसिकली अगर तुम जो प्रॉब्लम्स विद द एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजर्स लास्ट उसमें हुई थी, वो ये प्रॉब्लम थी कि यार जब हम लोग एरीज की तरफ देखते हैं ना, तो एरीज की तरफ कोई तगड़ा स्टार नहीं है। मतलब लेट मी पुल दैट स्टेलेरियम हो, तो देखो स्काई में देखने के लिए ना कोई पर्टिकुलर स्टार चाहिए। स्टार से तो पता चलता है कि ना कि या दिस इज द पर्टिकुलर राशि, दिस इज पर्टिकुलर नक्षत्र, वो सितारा चाहिए। सितारे को देख के तो बोलेंगे कि ये राशि में ये नक्षत्र है, ठीक है। बट इफ यू ऑब्जर्व एरीज, एरीज इज अ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एक्चुअली। एरीज में कोई प्रोमिनेंट इतना चमकता हुआ स्टार नहीं है, उस स्टार नहीं है, इतना विजिबिलिटी नहीं है उस स्टार की। तो व्हाट the astronomers thought to do is better to watch it opposite to what is Aries. Okay, so let's do this. So see, this is Libra, ठीक है। This is star called Spica, ठीक है। ये किसमें? वर्गो की राशि में, स्पाइका, ठीक है। स्पाइका के स्टार को ही ना बेसिकली बोला कि यही चित्रा का स्टार है, मेन स्टार। और पता है ये कितने डिग्री पे है? दिस स्टार इज राइट एट ना पॉइंट ऑफ वीनस डेबिलिटेशन। वीनस का डेबिलिटेशन कितने पे डिग्री पे होता है? दैट इज 28 डिग्रीज, 28 डिग्री पे होता है, ठीक है। वही स्टार है जो एकदम मार्क करता है ये। इफ यू अंडरस्टैंड, मतलब देखो ये सॉफ्टवेयर विजिबिलिटी के मामले में बिल्कुल एक्यूरेटली बताता है। स्पाइका दिखता है, ठीक है, उसके अलावा और कोई स्टार्स नहीं दिखते। इफ आई रिमूव द दिस थिंग्स ना, if I remove this, you see, अब पूरे बंच के बीच में स्पाइका सबसे अलग से दिख रहा है, और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि वही दिखता है, उसकी ब्राइटनेस इतनी स्ट्रांग है। रेगुलर्स में देखो कैस्टर पोलस दिखता है, ठीक है, लेकिन रेगुलर्स दिखता है, बाकी उसके अलावा कोई स्टार समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो क्या किया जाए? आप देखो एरीज की तरफ हम जाते हैं, लेट्स सी वेयर एरीज। एरीज में भी कोई प्रोमिनेंट स्टार नहीं है इस तरह। ये देखो एरीज, इसमें भी अगर मैं इसका सारा ऑफ कर दूं, ठीक है, नो प्रोमिनेंट स्टार, जो उसके आजू बाजू में समझ में नहीं आएगा कि कैसे देखा जाए। तो इट्स दैट इज कि उन्होंने क्या किया कि एज अ स्पाइका को मार्क किया कि दिस इज हाउ वी विल डिसाइड। क्या स्पाइका दिख गया तो उसके पता है नहीं कि उल्टे में वो है। वैसे
ठीक है, मतलब अपोजिट. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग दैट यू माइट हैव हर्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयनांश. आयनांश सुना है? हाँ. आयांश सुना होगा, आयांश सुना होगा या आयनांश सुना होगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम लोग चित्रा को लाइक 28 डिग्रीज को एज अ पॉइंट ऑफ लाइक ना मार्किंग लेते हैं कि यहाँ से हम लोग इसको देखना शुरू करें. ठीक है, इसीलिए एज सून एज लाइक ना दिस, क्योंकि अब क्या होगा, अब चित्रा के महीने में ना सूर्य वो लगेगा. ठीक है, चित्रा के महीने यानी कि द फुल मून विल हैपनिंग इन द नक्षत्र ऑफ चित्रा इन दिस month. That is why this is a starting of चैत्र नवरात्र. समझ रहे हो? तो इस तरीके से प्रीवियसली इस चीज का अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जाता है. देन देयर आर अदर आयांश. अगर आप जगन्नाथ होरा खोलोगे, उसका डेटा बैंक खोलोगे, तो देयर इज अ कॉलम फॉर आयनांश, सेलेक्टिंग द आयनांश. ठीक है, लेट मी शो. ठीक है, this is Jagannath Hora. Who don't understand, this is a astrology software which you can download easily, free of cost and everything. So let's see, let's have a preference column related to calculation. See ayanamsha. See ayanamsha जब भी हम कहते हैं तो there is a traditional लहरी आयांश, that is, और उसके साथ देखो ट्रू लहरी लिखा है. क्या लिखा है? चित्र पक्ष. Spica as the middle of चित्रा always. ठीक है, क्योंकि 6 डिग्री 20 मिनट का है ना, लाइक ना 6 डिग्री 20 मिनट का ऑलरेडी 2 पार्ट इधर है और 2 पार्ट इधर है. ठीक है, 6 डिग्री 20 मिनट इधर, 6 डिग्री 20 मिनट इधर, पूरा 13 हो जाता है. तो इसीलिए चित्रा का बोला जा रहा है यहाँ पे. स्पाइका इज द मिडिल ऑफ द ट्रू लहरी का मतलब है. तो हम लोग हमेशा ट्रेडिशनल लहरी यूज करें. दैट इज मींस कि वी आर यूजिंग चित्रा एज आवर पॉइंट, दैट पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन. ठीक है, देन पुष्य पक्ष. So what is Pushya Paksha? So we are taking a star from Puksha Nakshatra as the like na central point. Okay. In this way, people have used Rohini also. See Rohini Paksha, Ayanamsha. So these are the like na names जो कि तुम like कहीं से भी अपना ऐसा वो बना सकते हो, central point, and you can use it for like ना उसके basis पे other calculations करने के लिए. So this was something that I know a lot of people who are in lot नहीं, बहुत सारे साल तक एस्ट्रोलॉजी में रहने के बाद भी उनको ये समझ नहीं आएगा कि क्या है और इसका मतलब क्या होता है. So just wanted to share this. कि finally the question, both the questions got answered. What is Chitra, what is Chitra Paksha, and what is all Chaitra Navratra means. So every time you hear a name of a like ना कि कौन सा वो चल रहा है, महीना चल रहा है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो that you know कि now where is the moon, in what nakshatra the moon will be having a full moon. So in this month we will having a full moon in the Chitra nakshatra. ठीक है, देन इसके बाद चित्रा आएगा. स्वाति जैसा स्वाति में आता नहीं है. ठीक है, स्वाति के बाद आएगा विशाखा. तो वैशाख का महीना इसके बाद लगेगा. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा वो वैशाख का.